उधर रोता रह गया पाकिस्तान, इधर भारत में कदम रखते ही अमेरिका ने पाकिस्तान को कुचल दिया। हिल गई पूरी दुनिया। देश छोड़कर भाग रहे थे पाकिस्तानी, सबके सब मारे गए। तुर्की ने कहा भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, ईरान ने भी साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र में अचानक इस महिला के पहुंचने से गुस्साए भारत ने लगाई फटकार। भारत को बदनाम करने की थी साजिश। उधर देश तीनों राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों को देखने में व्यस्त था और इधर मोदी ने बाजी पलट कर रख दी। पाकिस्तान को एक साथ चारों तरफ से घेर कर रातों रात उसका खेल खत्म कर दिया गया है। मोदी के साथ बैठकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्लानिंग तैयार की और उधर अजीत डोभाल ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई पड़ता था, उसने भारत में कदम रखते ही पाकिस्तान को ऐसा कुचल दिया कि अब पाकिस्तान उठकर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि कैसे अमेरिका ने मोदी के साथ आने का फैसला कर पाकिस्तान को धोखा दे दिया। असल में दिल्ली में G20 देशों की बैठक चल रही है। पूरी दुनिया के ताकतवर नेता राष्ट्रपति भवन में मोदी के सामने बैठे थे और मोदी ने सभी के साथ मिलकर तगड़ा प्लान तैयार किया। इसी बैठक में रूस के विदेश मंत्री भी थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मोदी को सुन रहे थे। भले ही मौजूदा समय में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हो, लेकिन मोदी ने दोनों को साथ बैठाकर ऐसा प्लान तैयार किया कि पाकिस्तान का खेल करीब करीब खत्म कर दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि मोदी का कोई तोड़ है ही नहीं। आज के समय में हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है। मोदी को पता है कि कैसे पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करना है ताकि वो हर दिन तड़पता रहे। इसीलिए तो G20 की बैठक में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये चर्चा इसलिए भी अहम थी क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान खुद ही आर्थिक तंगी और भूखमरी से मर रहा है, ऐसे में उसे कर्ज की सख्त जरूरत है। लेकिन उसकी अकड़ इतनी है कि अब तक उसने भारत से मदद नहीं मांगी है। इसीलिए मोदी ने भी सोचा कि चलो इस बार पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर देते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा का ये असर पड़ेगा कि बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिलेगा और पाकिस्तान अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि वो भारत के पास आए और अपनी गलती को माने और सरेंडर कर दे। क्योंकि जो मौजूदा हालात वहां पर है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत से मदद जल्द नहीं मांगता है तो वहां गृह युद्ध शुरू हो जाएगा और जनता सरकार को गिरा देगी। हालात ऐसे हैं कि लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं। ऐसे कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इटली में शरण लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी नाव पलट गई और वो वहीं पर मर गए। नाव पलटने वाले इस हादसे में 28 लोगों की जान गई थी। जिसके बाद पाकिस्तान में लोग शहबाज शरीफ सरकार को लगातार कोस रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मुस्लिम देश भी उसे फूटी आंखों से देखना पसंद नहीं करते हैं। ईरान ने भी एक बार फिर से अपनी दोस्ती भारत के साथ मजबूत करने की बात कहते हुए कहा है। ईरान के राजदूत ने भारत की खुली विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा तुर्की भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज मांगने में जुटा हुआ था, तब भारत के जवान भूकंप से प्रभावित तुर्की में पहुंचे थे और वहां पर लोगों की मदद की थी। इसके बाद तुर्की ने हाथ जोड़कर भारत को नमस्कार किया था और कहा था कि तुर्की और भारत की दोस्ती अटूट है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर भारतीय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गौर से देखिए इस तस्वीर को। भारतीय पोशाक में दिखने वाली ये महिला असल में भारतीय नहीं है, बल्कि भारत को बदनाम करने के लिए यूएन में पहुंची थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि दुष्कर्म के आरोपी नित्यानंद की शिष्या है, जिसका नाम विजय प्रिया है। दरअसल नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और त्रिनिदाद के पास एक टापू खरीदा था। उसने इस टापू को नया देश घोषित कर नाम दिया था कैलासा। विजय प्रिया संयुक्त राष्ट्र में इस कथित देश के स्थायी राजदूत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सम्मेलन में विजय प्रिया ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। विजय प्रिया ने दावा किया कि भारत उसके सर्वोच्च गुरु नित्यानंद को उत्पीड़ित कर रहा है। लेकिन जैसे इसकी जानकारी भारत को मिली, उसने नाराजगी जताई और साफ कह दिया है कि भारत को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।